हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिजिटल वॉट मीटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने उसके कंस्ट्रक्शन, उसके वर्किंग प्रिंसिपल और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आशा करूँगा कि आपने वो वीडियो देखा हुआ है और आपको वो वहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो चलिएगा, आज में हम लोग चैप्टर 4 की स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें हम लोग एनर्जी मीटर के बारे में बात करेंगे। एनर्जी मीटर होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से काम करता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डीप में और वन बाय वन हम बात करने वाले हैं। तो चलिएगा, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी मीटर के बारे में बात कर लेते हैं। एनर्जी मीटर क्या होता है? अगर मैं आपको बहुत बेसिक फॉर्मेट में बताऊं कि एनर्जी मीटर क्या होता है, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो आप अपने घर के नीचे एक मीटर देखते हैं, जिसमें ये मेज़र किया जा रहा होता है कि आपने कितने यूनिट का कंजप्शन किया हुआ है या फिर कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन किया हुआ है, ये आपको मेज़र कर रहा होता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी मीटर कहते हैं। एनर्जी मीटर के नाम से ही पता चल सकता है कि एनर्जी को जो मीटर कर रहा हो, एनर्जी को जो गणना कर रहा हो, कितनी एनर्जी का कंजप्शन किया गया है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी मीटर कहते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी जो नाम है उसका मीनिंग पता चल गया होगा। अभी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन आपको किस तरीके से अपने एग्जाम में लिखनी है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है, बाकी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो डरिएगा नहीं, मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप अपने एग्जाम में जो भी आपके आंसर शीट होती है उसमें आप लोग अपने ओन लैंग्वेज पे लिख सकते हैं, कोई भी मार्क्स का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं, द मीटर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द लोड एट द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज द एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है? एक तरीके का मीटर होता है जो कि ये मेजर कर रहा होता है कि एनर्जी का कितना यूटिलाइजेशन किया गया है लोड के द्वारा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी मीटर कहते हैं। तो आई होप कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, एनर्जी मीटर आर यूज्ड इन डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। जो एनर्जी मीटर होता है वो हमारा डोमेस्टिक मतलब घरेलू उपयोगों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, कॉमर्शियल यूजेस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी ये यूज़ किया जा सकता है। इट यूज़ इन एसी सर्किट्स, मतलब कि जो एनर्जी मीटर होता है वो हमारा एसी सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। एसी सर्किट में यूज़ किया जाता है मतलब कि ये डीसी में वर्क नहीं करेगा। आपको पहली चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको को रिलेट कराऊँगा कि रिलेशन के बारे में। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पर मैंशन की हुई है, एसी। तो एसी का मतलब क्या हो गया कि एसी देखिए आपने BEE में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने लास्ट सेम में भी पढ़ा हुआ है कि जो एसी होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है। यहाँ पे ही मैं मेंशन कर देता हूँ, एक हमारी सिंगल फेज, एक हमारी 3 फेज। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल फेज और 3 फेज, तो मतलब कि जो हमारा मीटर होगा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को नाप रहा है, एसी की इलेक्ट्रिसिटी को नाप रहा है, तो ये भी हमारे 2 तरीके का हो जाएगा। एक सिंगल फेज एनर्जी मीटर हो जाएगा, एक 3 फेज एनर्जी मीटर हो जाएगा। ठीक है, राइट। अब 3 फेज में भी हमारी 2 तरीके की वेराइटीज़ आ जाती हैं, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर। तो उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है, वो हम सभी चीज़ें आगे फर्दर इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक कि आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में एंड 3 फेज एनर्जी मीटर के बारे में। तो चलिएगा अभी आगे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि हमने ये समझा कि एनर्जी मीटर क्या होता है, एनर्जी मीटर कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं एंड एनर्जी मीटर हमारा किस यूनिट को मेज़र कर रहा होता है। तो किस चीज़ को मेज़र कर रहा होता है? एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को ये मेज़र कर रहा होता है। अब अल्टरनेटिंग करंट हमारी 2 टाइप्स की होती है, सिंगल फेज, 3 फेज। तो ये एनर्जी मीटर भी हो जो हमारा होगा वो हमारा सिंगल फेज का होगा, एक 3 फेज का होगा। 3 फेज में भी हमारी 2 वैराइटीज़ आ जाती है, जिसमें हमारा एक होता है 3 फेज 3 वायर सिस्टम, जिसमें हमारा एनर्जी मीटर 3 फेज 3 वायर में जो एनर्जी यूज़ की जा रही है उसे मेज़र कर रहा होगा, और एक होता है हमारा 3 फेज 4 वायर, तो उसके लिए भी अलग एनर्जी मीटर होता है। तो चलिएगा, यहाँ पे मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है, बेसिकली ये आपको समझ में आ जाएगा इजली। तो ये एनर्जी मीटर जो होता है ये हमारा 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, एक हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर, एक हमारा 3 फेज एनर्जी मीटर। ठीक है,
अगर मैं बात करूं कि जो हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है और 3 फेज एनर्जी मीटर होता है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट केवल फेज़ का ही डिफरेंस है। बाकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल हमारी सिमिलर ही रहती है। कंस्ट्रक्शन में हाँ कुछ बॉडी पार्ट वगैरह हमारे चेंज हो सकते हैं, पर इतना ज़्यादा चेंजमेंट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारे मेन प्रिंसिपल होता है, जो वर्किंग प्रिंसिपल जो हमारा होता है, वो हमारा सिमिलर ही रहता है दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है ताकि आपको भी रिमेंबर रहे और आप अपने एग्जाम सेंटर पे भी जब जाएं तो आप सभी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करते हुए जाएं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में कि बोथ द एनर्जी मीटर वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल एट मोस्ट ऑलमोस्ट सेम कंस्ट्रक्शन इज देयर, ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी पार्ट ओनली। तो मतलब कि जो बॉडी पार्ट होता है उसी में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी हमारा वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन जो होता है वो हमारा मोस्टली सिमिलर ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैंने और भी कुछ मैंने एनर्जी मीटर के रिलेटेड पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो एनर्जी मीटर होता है, ये एनर्जी मीटर वर्क्स प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, कि फैराडे के द्वारा हमारा ये एक इंडक्शन का जो रूल है ये दिया गया था, जिसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं और सेल्फ इंडक्शन भी होता है। वो सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो यहाँ पर वर्क नहीं करता, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन वर्क करता है। या आप यूँ भी सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि जो एनर्जी मीटर होता है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या यूं भी आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी मीटर होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है कि इंडक्शन इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड देयर, मतलब कि जो करंट का जो इंडक्शन इफेक्ट होता है वो हमारा यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो अभी आप क्या अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपने है कि सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट था वो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको इंडक्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो डरिएगा नहीं, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये हमारा एक कॉइल है, राइट। अभी इस कॉइल के जो आसपास हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए किसी भी कारण से परमानेंट मैग्नेट की वजह से, या फिर आप अगर ट्रांसफार्मर के केस में बात करें, या फिर यहाँ पे आसपास कोई ऐसा हमारा सिस्टम है जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट हो रहा है इस कॉइल के पास में। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंजिंग नेचर का होगा, अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नेचर का होगा तो इसमें इस कॉइल में एक हमारा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो इसमें करंट वगैरह फ्लो होने लगेगी, तो इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं, इंडक्शन कह देते हैं। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे दूसरी हमारी एक कॉइल रखी हुई है और इस कॉइल से अगर हमने करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसका अगर एसी एक का करंट है हमारी, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंजिंग नेचर की हमारी यहाँ पे फ्लक्स हमारा जनरेट हो जाएगा, और ये फ्लक्स अगर हमारा इसको कट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एंड सेकंड हमारा यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा इंडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो आई होप कि अभी आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे वर्क करें। तो इंडक्शन इफेक्ट पे ही, इंडक्शन इफेक्ट ऑफ करंट पे ही ये हमारा वर्क कर रहा होता है। ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी मैंने सिमिलर ही मेंशन कर दिया है, तो अभी आप इसे ना पढ़ करके जाइए, ठीक है। बाकी यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि एनर्जी मीटर इज़ एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंटीग्रेटिंग क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ लेक्चर्स में सब कुछ समझाया हुआ है। अगर आप मेरे सारी प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको इंटीग्रेटिंग का मतलब समझ में आ गया होगा अब तक। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो परेशान मत होइए, यहाँ पे मैं छोटा सा व्यू आपको दे देता हूँ। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे तुरंत की तुरंत वैल्यू को हमारे शो कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारे मतलब कि जो क्वान्टिटी होती है उसको मेज़र भी करते जाते हैं और साथ ही साथ में उसे रिकॉर्ड भी करते हुए चलते हैं। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर होता है ये हमारा इंटीग्रेटिंग होता है, मतलब कि जो क्वांटिटी हम लोग इसको देते हैं ये इसे मेज़र भी करता है और साथ ही में रिकॉर्ड भी करता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। तो चलिएगा अभी हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी मीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्योंकि देखिए सिंगल फेज एनर्जी मीटर हो या फिर 3 फेज एनर्जी मीटर हो, दोनों का कंस्ट्रक्शन तो सिमिलर ही रहने वाला है। तो उसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों के अलग अलग हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा। बस हाँ, जो फिगर वगैरह होता है या फिर आप कह सकते हैं बॉडी पार्ट जो होता है वो अलग होता है। तो कंस्ट्रक्शन दोनों का सिमिलर ही रहने वाला है, आप एग्जाम में भी सिमिलर ही लिख के आएंगे। तो चलिएगा बात कर लेते हैं एनर्जी मीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मैंने हेडिंग डाला हुआ है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट डिवाइडेड इन मेनली 4 पार्ट्स। जो हमारा एनर्जी मीटर होता है ये हमारा 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड होता है। फर्स्ट हमारा होता है ड्राइविंग सिस्टम। क्या होता है सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सभी के बारे में मैंने डिटेल बताया हुआ है, तो आप वेट करिएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें हमारा ड्राइविंग सिस्टम आता है, मूविंग सिस्टम आता है, ब्रेकिंग सिस्टम आता है, रिकॉर्डिंग सिस्टम आता है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देता हुआ चलूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, तो यहाँ से बताता हूँ। रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, आप किसी क्वांटिटी को दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वो हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब कि जब हम क्वांटिटी देते हैं तो क्वांटिटी हमारी मेज़र भी हो रही होती है और साथ ही साथ में वो रिकॉर्ड भी हो रही होती है। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या करता है कि जो हम क्वांटिटी दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता चलता है। ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट्स में एक डैम्पिंग सिस्टम लगाया जाता है, तो डैम्पिंग सिस्टम ही यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम का काम कर रहा होता है। मूविंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें कुछ हमारा रोटेशन वगैरह हो रहे होते हैं, कुछ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, गियर वगैरह होते हैं जो हमारे मूविंग कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, मूविंग सिस्टम कह देते हैं। ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है। ड्राइविंग सिस्टम एक तरीके का हमारा ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे मूविंग सिस्टम को मूव कराने के लिए काम में लिया जा रहा होता है। तो मूविंग सिस्टम को मूव कराने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ड्राइविंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ये एक छोटा सा व्यू है, बाकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी चीज़ें समझाता हुआ चलेंगे। ठीक है, तो चलिएगा कंटिन्यू करते हैं, आगे की चीज़ों को हम लोग ड्राइविंग सिस्टम में बात कर लेते हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पे ड्राइविंग सिस्टम होता है, यहाँ पे आप वो कह सकते हैं कि ड्राइविंग सिस्टम जो होता है इसमें 2 तरीके के मैग्नेट का यूज़ करते हैं हम लोग। ड्राइविंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमारा मूविंग सिस्टम होगा उसको मूव कराने के लिए ड्राइविंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ड्राइविंग सिस्टम में 2 तरीके के मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये जो मैग्नेट होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे बनाए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके के मैग्नेट क्या होते हैं, एक शंट मैग्नेट होता है, एक सीरीज मैग्नेट होता है। शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट क्या होता है, चलिए एक बात कर लेते हैं। जो हमारा शंट मैग्नेट होता है ये एक काम करते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ड्राइविंग सिस्टम के बारे में, तो ड्राइविंग सिस्टम में हमारे 2 तरीके के मैग्नेट यूज़ किए जा रहे होते हैं। ये जो मैग्नेट होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, इन्हें हम लोग शंट मैग्नेट कहते हैं, और हमारा दूसरा जो होता है वो सीरीज मैग्नेट होता है। आपको पता है कि जो ड्राइविंग सिस्टम होता है ये हमारा मूविंग सिस्टम को मूव कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ड्राइविंग सिस्टम में हमारे 2 तरीके के मैग्नेट यूज़ होंगे, जो कि हमारे शंट मैग्नेट होंगे और दूसरा हमारा सीरीज मैग्नेट होगा। ये मैग्नेट कैसे होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। तो दोस्तों ये जो सभी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैं आपको सभी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले आप हमारा डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, तो डायग्राम देखने के बाद ये सभी चीज़ें आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इसे अपने माइंड में ड्रॉ कर सकेंगे। तो चलिएगा हम लोग बात करते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर के डायग्राम की तरफ में। दोस्तों ये मैंने सिंगल फेज एनर्जी मीटर का डायग्राम बनाया हुआ है, और ये हमारा 3 फेज 3 वायर का डायग्राम है एनर्जी मीटर का, और ये हमारा सिंगल फेज का डायग्राम है। बाकी 3 फेज 4 वायर के लिए मैंने पीछे बनाया हुआ डायग्राम, वो अभी बाद में बात करेंगे। हालांकि मैंने बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, लेकिन समझने के लिए ये इतना एफिशिएंट है, आप यहाँ पे इसे देख करके अपने नोट्स में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा मैंने आपको वहाँ पर क्या बताया था, हमारे 4 तरीके के यहाँ पे पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा ड्राइविंग सिस्टम, दूसरा हमारा मूविंग सिस्टम, एंड थर्ड हमारा क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम, एक हमारा होता है रिकॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग सिस्टम जो होता है ये हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग सिस्टम ऐसे लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो होता है डिस्क लगी होती है, डिस्क में नंबर वगैरह आ रहे होते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग सिस्टम हमारा लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है। तो ड्राइविंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के मैग्नेट यूज़ करते हैं हम लोग, शंट मैग्नेट, एक सीरीज मैग्नेट। तो यहाँ पे अब आप समझिएगा शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये मैंने सिंगल फेज का बनाया हुआ है। अभी ये जो है ये हमारी एक तरीके की कोर होती है। कैसी, क्या होता है ये हमारा एक कोर होता है, और ये भी हमारा क्या है, कोर है। ठीक है, ये कोर क्या होते हैं, आपने अपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा कि ये जो कोर होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ये कोर जो है ये हमारा सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है, सिलिकॉन
स्टील का ये बना हुआ है, ठीक है, सिलिकॉन स्टील का ये बना हुआ है और ये लैमिनेटेड कोर होता है, मतलब कि बीच बीच में जो सिलिकॉन स्टील्स होंगी ये हमारी लैमिनेटेड होती हैं और इसी तरीके से ये हमारा कोर बना हुआ है। इसी तरीके से ये भी कोर है। ये जो कोर है ये हमारा एम टाइप या फिर आप कह सकते हैं ई टाइप का होता है और ये जो कोर होता है ये हमारा यू टाइप का होता है। ये देखिए यू आपको दिख रहा है और ये देखने में कुछ एम सा या फिर ई सा आप कह सकते हैं ये देखने में लग रहा है, इसलिए ये एम टाइप का कोर हो जाता है या फिर ई टाइप का कोर या फिर ये आप कह सकते हैं ये हमारा यू टाइप का कोर होता है, ठीक है। ये कोर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पिंडल लगी होती है, ठीक है। ये जो स्पिंडल होती है, स्पिंडल ऐसे लगी हुई होती है। जब इसमें हम लोग इफेक्ट वगैरह डालते हैं तो ये स्पिंडल ऐसे मूव करेगी और मूव करने के साथ ही में ये हमारा गियर बॉक्स के साथ में ये हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ में जुड़ी होती है और जितना ये हमारा मूव करेगा यहाँ पे प्लेट उतना ही हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता चला जाएगा, ठीक है। अब ये मूव कैसे करती है, जो स्पिंडल थी ये हमारी मूव कैसे करेगी, इसको मूव कराने का जो काम होता है यहाँ पे एक एल्युमिनियम की डिस्क लगी हुई होती है, एल्युमिनियम की एक हल्की सी डिस्क लगी हुई होती है। ये देखने में जैसे आप घर में थाली वगैरह देखते हैं ना, तो ये थाली जैसी ही कुछ होती है। तो एल्युमिनियम की एक ऐसी डिस्क लगी हुई होगी और ये मूव करेगी। अब ये कैसे मूव करती है इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपको ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूँ कंपोनेंट्स, ये समझ में आया होगा। अब आपको पता है सिंगल फेज जो होता है, सिंगल फेज में हमारे दो तरीके के टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। दो तरीके के टर्मिनल होते हैं, एक को हम लोग फेज कहते हैं, एक को हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, राइट। मैं कोई गलत चीज़ तो नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो फेज होता है ये आप समझ लीजिए ये हमारा ऐसे गया फेज। हाँ, अभी आप समझिएगा, यहाँ पे जो वायरिंग डायग्राम है वो आप समझते हुए चलिएगा। ये जो फेज़ है, फेज़ गया और ये हमारे लोड के साथ में कनेक्ट हो गया। ये हमारा लोड है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा लोड है और लोड के साथ में ये ऐसे कनेक्ट हो गया और यहाँ से ये इसको न्यूट्रल प्रोवाइड करा दिया गया, ठीक। अभी यहाँ तक कि आपके माइंड का जितना भी डाउट है वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोड है, ये ऐसे कवर करा दिया गया। अब यहाँ से एक तार अगर हम ले करके, यहाँ से हम एक तार ले करके इसमें ऐसे हम लोग वाइंड कर दें, राइट, ऐसे करके हम लोग वाइंड कर देते हैं। तो ये जो तार होगा ये हमारा लोड के साथ में पैरेलली कनेक्ट है। देखिए आप यहाँ से अगर देखोगे थोड़ा सा, ये हमारा लोड है और ये हमारा जो तार है ये हमारा इस तरीके से पैरेलल इस लोड से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से पैरेलल इसमें कनेक्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग यहाँ पे शंट मैग्नेट कह देते हैं। ये देखिए इस तार की वजह से इसमें कोर में मैग्नेटिज्म आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ से बन रहा है ना। देखिए कोई भी अगर तार को हम लोग ऐसे बाउंड कर दें और फिर हम ये हमारी कोर है स्टील, सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड स्टील कोर है ये, तो इसमें अगर हमने बाउंड किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हमारा जो इफेक्ट होता है वो हमारा जनरेट हो जाएगा, फ्लक्स वगैरह आने लग जाएंगे। अभी यहाँ तक तो आपको डाउट क्लियर हो गया। लेकिन ये जो हमारा मैंने वायर बाउंड किया है, कोर मैंने बनाई है, ये हमारी लोड के पैरेलल है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, शंट मैग्नेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, शंट मैग्नेट कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखते हुए भी चलिएगा, मैग्नेट इसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे लोड का यहाँ पे वायर आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक काम करूँ, इस वायर को मैं कुछ ऐसे ना ला करके यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको डिज़ाइन दे देता हूँ, या कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं अलग वो कर देता हूँ। अब यहाँ से ये जो लोड से कनेक्ट आ रहा था इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लपेट दिया और साथ में फिर यहाँ पे से ला करके कुछ इस तरीके से कर दूँ, तो ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक। तो ये देखिए ये जो था ये वाला हमारा लोड के पैरेलल में था, इस वजह से इसकी वजह से जो हमारा मैग्नेट बना वो हमारा शंट मैग्नेट कहलाया। अब ये जो हमारे लोड के सीरीज़ में, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे लोड के सीरीज़ में, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, हम लोग सीरीज़ मैग्नेट कह देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, सीरीज़ मैग्नेट कह देंगे, ठीक है। इसको हम लोग सीरीज़ मैग्नेट कह देते हैं। अब होता है कुछ यूँ है कि यहाँ से मान लीजिएगा ऐसे, यहाँ से हमारा मैग्नेट ये बना, ठीक है, और यहाँ से ये मैग्नेट बना, तो यहाँ से कुछ हमारा फ्लक्स बन रहा होगा, यहाँ से कुछ फ्लक्स बन रहा होगा। ये फ्लक्स जो होंगे ये हमारी डिस्क है, डिस्क में क्या हो जाएगा, ये फ्लक्स हमारा कट करेगा, इंडक्शन होगा, इंडक्शन प्रोसेस होगा ना। अभी इंडक्शन प्रोसेस की वजह से इस डिस्क में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो फिर यहाँ पे एडी करंट हमारी आ जाएंगी, एडी करंट की वजह से
ये क्या होगा, डिस्क हमारी रोटेट करना चालू कर देगी। अब ये डिस्क रोटेट करे तो ये डिस्क हमारी जुड़ी है इस स्पिंडल के साथ में, स्पिंडल भी हमारी रोटेट करेगी, स्पिंडल रोटेट करेगी तो ऊपर वाली ये डिस्क रोटेट करेगी, और ऊपर वाली डिस्क रोटेट करे तो यह तो मेजर करने के लिए बैठा हुआ है। तो यहाँ तक तो आपको चीज़ समझ में आ गई कि किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको अभी तक बता दिया कि हमारा मूविंग सिस्टम कैसा होता है, मूविंग सिस्टम कैसा होता है, ड्राइविंग सिस्टम कैसा होता है, और साथ ही में मैंने आपको बता दिया रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या होता है। अब आपको बताना है कि ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसे लगाया हुआ है मैंने, ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, एक तरीके की डैम्पिंग होता है। तो यहाँ पे ये मैंने जो लगाया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। ये हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है कुछ डिस्क के ऐसे इस तरीके से लगा होता है। अब ये परमानेंट मैग्नेट आगे या पीछे इस तरीके से हो सकता है, मतलब कि इस तरीके से आगे या पीछे हो सकता है ये परमानेंट मैग्नेट। इसका काम क्या होता है कि यहाँ से जो हमारी एडी करंट वगैरह बन रही है इसके इफेक्ट से, परमानेंट मैग्नेट के इफेक्ट से एडी करंट वगैरह जो होती हैं वो कम हमारी हो जाती हैं, जिस वजह से ये डिस्क का जो रोटेशन होता है वो हमारा कांस्टेंट स्पीड पे रहता है। अब आप समझिएगा कि ये हमारी डिस्क मूव कर रही थी, इसके काम क्यों आया, ये क्यों लगाया जाता है, इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। ये डिस्क हमारी ऐसे करके रोटेट कर रही थी। अभी यहाँ से मैंने सप्लाई बंद कर दी। अब मैंने यहाँ से सप्लाई अगर बंद कर दी तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा टॉर्क रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं ये हमारे इनर्शिया के वजह से ही घूमती रह जाएगी। क्योंकि आपको पता है इनर्शिया का मतलब क्या हो जाता है कि कोई चीज़ अगर मूविंग में है तो मूविंग में ही रहना चाहती है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो ये हमारी डिस्क ऐसे घूमती रहेगी। अब ये डिस्क फालतू घूम रही है, हमने तो सप्लाई बंद कर दी, हम तो लोड को कोई सप्लाई दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये डिस्क घूम ही रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी रीडिंग चलती रहेगी। तो ये ना हो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें डैम्पिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे ये जैसे हम लोग इसको बंद करें तो ये हमारा इसको डिस्क को रोटेट कराना भी बंद कर दे। तो यहाँ पे मैंने आपको चारों चीज़ें पार्ट बता दिए हैं। ये ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, मूविंग सिस्टम क्या होता है, रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या होता है, और साथ ही में हमारा ये डैम्पिंग सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बना के बताया है ये आपको समझ में आया है। बाकी अगर मैं बुक की बात करूँ साफ़ सुथरे चित्र की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीज़ें आपको मैंशन की हुई है। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम ये होता है, ये स्पिंडल होता है, ये हमारा गियर होता है। आपको ये भी बता दूँ कि ये जो होता है ये हमारा सीरीज़ मैग्नेट होता है, और इसको ये जो हमने ऐसे कॉइल जो मैंने लपेटी हुई है इसको हम लोग करंट कॉइल कहते हैं, करंट कॉइल कहते हैं। और ये इसको हम लोग वोल्टेज कॉइल कहते हैं, या फिर हम लोग इसको प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, या फिर पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही में अगर आपको मैं बताता हुआ चलूँ तो ये जो हमारी वोल्टेज कॉइल होती है ये हमारी थिक वायर की होती है, मतलब थिन वायर की होती है, सॉरी ये हमारी थिन वायर की होती है, मतलब महीन तार की होती है, और खूब सारे इसमें जो घूर्णन होते हैं वो लगे होते हैं। और इसी के साथ में जो हमारी करंट कॉइल होती है ये हमारी मोटे वायर की होती है, और कम घूर्णन के साथ में ये होती है, मतलब कि कम जो इसमें वाइंडिंग होगी वो लगी हुई होगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे का रीज़न ये है कि ये जो मोटे वायर की होगी तो मोटे वायर के होने से इसका फ़ायदा ये है कि पूरा का पूरा करंट इससे फ्लो हो सकेगा। बाकी इसका रीज़न मैंने उसमें बताया हुआ है, वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बुक का थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको बुक में क्लियर हो सके। डायग्राम तो मैंने इतना अच्छा नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा स्पिंडल लगी हुई है, और साथ ही में यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म है, ये हमारी सप्लाई है, सप्लाई के साथ में ये हमारा पैरेलल में हमारा यहाँ पर लोड के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, जिस वजह से वोल्टेज कॉइल, पोटेंशियल कॉइल या फिर प्रेशर कॉइल कहते हैं। और ये हमारा शंट मैग्नेट है, ये हमारी एल्युमिनियम की डिस्क है, ये हमारा ब्रेकिंग मैग्नेट है, मतलब कि ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारा कॉइल है, ये हमारा लोड है। तो आई होप कि ये आपको डायग्राम समझ में आ गया है। राइट, अभी हम लोग चलिएगा बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इसके रिटर्न, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे मैंने आपको अभी छोड़ा था। तो ड्राइविंग सिस्टम में मैंने बता दिया था कि ड्राइविंग सिस्टम जो होता है इसमें दो तरीके के मैग्नेट हम लोग यूज़ करते हैं, शंट मैग्नेट एंड सीरीज मैग्नेट। अब आपको समझ में आ जाएगी ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है। शंट मैग्नेट क्या होता है, ये तो शंट मैग्नेट में ये मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए, आप लिख सकते हैं साथ ही में। शंट मैग्नेट इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एम शेप या फिर ई शेप लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील इन फॉर्म ऑफ कोर। मतलब कि जो हमारा शंट मैग्नेट होता है ये हमारा एम शेप का या फिर ई शेप का होता है,
सिलिकॉन स्टील से बना हुआ कोर होता है ये, ठीक है, सेंट मैग्नेट। अब ये क्या होता है, अ थिन वायर विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज वाउंड इन सेंट्रल लिम्ब, मतलब कि जो हमारा पतला वायर होता है, महीन तार जो होता है, वो हमारा लार्ज नंबर मतलब ज़्यादा नंबरों के साथ में हमारा जुड़ा हुआ होता है। मैंने यही चीज़ें तो आपको समझाई थी। अगर मैं आपको बुक थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि पतला तार होता है और यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर हमारे यहाँ से जुड़े हुए होते हैं, काफ़ी सारे हमारे मतलब टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, द कॉइल्स रेजिस्टेंस इज़ हाई एज वेल एज इंडक्टेंस इज़ ऑल्सो हाई। अब यहाँ पे समझिएगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शन ऐसे होता है कि जितना हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा उतना ही हमारा रेजिस्टेंस घटेगा। आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमारे यहाँ पे कम हो रहा है, आप देखिए पतले तार हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा ना। तो वही चीज़ तो मैंने लिखा है, द कॉइल्स रेजिस्टेंस इज हाई एज वेल एज इंडक्टेंस इज ऑल्सो हाई। ज़्यादा टर्न है तो इंडक्टेंस भी हमारा क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया हुआ है, इट टेक थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ कॉइल बिकॉज इफ इट टेक थिक वायर और लेस नंबर ऑफ टर्न्स इट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं, अगर मैं इसको मोटे तार का लेता और साथ में यहाँ पे कम फेरे रखता तो ये क्या हो जाता, शॉर्ट सर्किट हो जाता, यहीं से करंट हमारी फ्लो होने लगती। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे थिन वायर का यूज़ करते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रीज़न भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर मैंने मैंशन किया हुआ है कि दिस कॉइल इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, मतलब कि पैरेलल लोड के कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया हुआ है ना कि ये जो हमारी करंट कॉइल होती है, तो ये वोल्टेज जो कॉइल होती है, सॉरी, ये हमारी इसमें लोड के पैरेलल में कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, इन दिस सिस्टम दिस कॉइल इज़ नोन एज पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल और वोल्टेज कॉइल ऑल्सो। तो ये भी मैंने आपको सब चीज़ें बताई हुई हैं। अब बात कर लेते हैं सीरीज मैग्नेट के बारे में। तो सीरीज मैग्नेट क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ यू शेप लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील इन फॉर्म ऑफ कोर। तो यू शेप का होता है और सिलिकॉन स्टील के लैमिनेशन से ये बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अ थिक वायर और विथ लेस नंबर ऑफ टर्न्स इज यूज, मतलब कि मोटा तार और कम नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है, कॉइल इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विथ लोड। जो कॉइल होती है ये हमारी लोड के सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो मैं आपको चीज़ें बताता चल रहा हूँ ये हमारी लोड के सीरीज़ में ही कनेक्ट है। मोटे तार हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको डायग्राम बताया था। कॉइल इज़ नोन एज करंट कॉइल। तो यहाँ पर ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कॉइल कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कॉइल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, जो हमारा ऊपर शंट मैग्नेट होता है, शंट मैग्नेट पे यहाँ पे एक इस तरीके का ये लगा होता है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कॉपर शील्डिंग बैंड कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारा कॉपर शील्डिंग बैंड आर प्रोवाइडेड ऑन द शंट मैग्नेट सेंट्रल लिम्ब टू गेट 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैग्नेट फील्ड, मतलब कि शंट फील्ड एंड सप्लाई वोल्टेज। तो इसका काम क्या होता है, ये एक तरीके का हमारा कॉपर शील्ड बैंड होता है जो कि हमारा जो मैग्नेट होता है, यहाँ पे आप देखिएगा, जो ये मैग्नेट होता है हमारा शंट मैग्नेट, और शंट मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो हमारे सप्लाई वोल्टेज होता है, इसके बीच में 90 डिग्री का हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं जो यहाँ पे फील्ड बन रही होगी इसको ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो आई होप कि जो यहाँ पे ये था हमारा ड्राइविंग सिस्टम वो अभी आपको समझ में आया होगा। अभी राइट, अब हम लोग मूव करते हैं मूविंग सिस्टम की तरफ में। दोस्तों बात करें मूविंग सिस्टम के बारे में, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ड्राइविंग सिस्टम है जो कि हमारा मूव कराएगा। अब ये मूविंग सिस्टम क्या होता है, ये हमारा जो स्पिंडल है ये हमारा मूविंग सिस्टम में आता है। ये जो हमारी प्लेट है, मतलब डिस्क लगी है, ये भी हमारा मूविंग सिस्टम में आता है। तो मूविंग सिस्टम के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ पॉइंट कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट एल्युमिनियम डिस्क माउंटेड ऑन अ वर्टिकल स्पिंडल, मतलब कि जो वर्टिकल स्पिंडल होती है उस पर ये एल्युमिनियम की डिस्क माउंटेड होती है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फ्लक्स बाय शंट और सीरीज मैग्नेट कट टू द एल्युमिनियम डिस्क, मतलब कि जो हमारा शंट एंड सीरीज मैग्नेट के द्वारा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो हमारी एल्युमिनियम की डिस्क को कट करती है। ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस इट गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड एडी करंट, देयरफॉर डिस्क स्टार्ट रोटेट, मतलब कि इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ईएमएफ और एडी करंट बनता है और हमारा जो डिस्क होता है वो रोटेट करना चालू कर देता है। बिकॉज डिस्क इज अटैच विथ स्पिंडल एंड स्पिंडल इज ऑल्सो अटैच विथ रिकॉर्डिंग सिस्टम थ्रू गियर, मतलब कि जो डिस्क होती है वो हमारी स्पिंडल के साथ में कनेक्ट होती है और यही जो स्पिंडल होता है ये हमारा गियर बॉक्स में कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिकॉर्डिंग सिस्टम के बारे में। रिकॉर्डिंग सिस्टम इट रिकॉर्ड नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिंडल एंड सो मेजर क्वांटिटी इन किलोवाट आवर। ठीक है, तो जो हमारे रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है ये हमारे स्पिंडल के जो रोटेशन हो रहा होता है इस तरीके से इसको ये मेज़र कर रहा होता है और किलोवाट आवर में हमारे इसका रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है? डैम्पिंग ऑफ द डिस्क इज प्रोवाइडेड बाय अ स्मॉल परमानेंट मैग्नेट। तो मैंने बताया था ब्रेकिंग सिस्टम हमारा एक तरीके का डैम्पिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी पॉसिबल मैंने आपको यहाँ पे बताया सिंगल फेज़ के बारे में। आई होप कि आपको सिंगल फेज़ समझ में आया होगा। अब थ्री फेज़ समझना कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। कनेक्शन वगैरह मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो थ्री फेज़ सिस्टम होता है इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ड्राइविंग सिस्टम होता है ना, वो ड्राइविंग सिस्टम हम दो तरीके का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एक ये हमारा ड्राइविंग सिस्टम हो जाता है, एक हमारा ये, ठीक है ना, एक ये इस तरीके का हमारा ई मैग्नेट हो गया, शंट मैग्नेट मतलब, और ये एक हमारा सीरीज मैग्नेट हो गया। अब आपको पता है थ्री फेज थ्री वायर में तीन ही हमारे होंगे, RYB, और यहाँ पे भी हमारे RYB हमारे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शन को आप देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। ये हमारा स्पिंडल है, ये हमारा डिस्क है, ऊपर हमारा रोटेट वो रिकॉर्डिंग में सिस्टम लगा होगा, वो सब ये चीज़ें अपना प्रॉपर होती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा RYB यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आउटगोइंग हमारे लोड की तरफ जा रही है, ये सप्लाई है। अब यहाँ पे रेड वायर आया, रेड वायर जो है ये गया, और ये हमारा जो फर्स्ट है, मतलब आप इसे फर्स्ट बोल सकते हैं और इसे आप सेकेंड बोल सकते हैं। फर्स्ट हमारा ड्राइविंग सिस्टम, सेकेंड ड्राइविंग सिस्टम। तो जो रेड होगा ये हमारा फर्स्ट ड्राइविंग सिस्टम के करंट कॉइल में जाएगा और करंट कॉइल से ऐसे रोटेट करता हुआ हमारा लोड की तरफ में चला जाएगा। ठीक है, और जो हमारा येलो वायर होगा ये हमारा जाएगा, ये इस तरीके से देखिएगा, ये हमारा गया, जो हमारा सेकंड ड्राइविंग सिस्टम था इसका करंट कॉइल की तरीके में ये यूज़ होगा और यहाँ से हमारे लोड की तरफ चला जाएगा। और जो हमारा ब्लू वायर होगा ये हमारा जाएगा, ये देखिएगा आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ से निकला। या फिर आपको अगर मैं बताऊं कि ये जो रेड वायर था, रेड वायर का एक यहाँ पे ब्रश लगाया हुआ है मैंने, तो ब्रश से ये गया, ये हमारा जो फर्स्ट ड्राइविंग सिस्टम था, फर्स्ट ड्राइविंग सिस्टम में ये हमारा एज अ शंट मैग्नेट, मतलब कि शंट मैग्नेट की तरह के यहाँ पे ये यूज़ होगा और यहाँ पे से आकर के ये हमारा ब्लू वाले से जा कर के मिल जाएगा, मतलब कि जो हमारा सोर्स था वहीं से जा कर के मिल गया। अब यहाँ पर आप कहोगे कि थर्ड वाले में क्या मिला, तो थर्ड वाले के आप देखिएगा जो येलो वाले का ब्रश मैंने निकाला हुआ था, यहाँ से ये निकलेगा कनेक्शन और जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड वाले जो ड्राइविंग सिस्टम था, सेकंड वाले ड्राइविंग सिस्टम में शंट मैग्नेट को ये यहाँ पे चार्ज करेगा या फिर वोल्टेज कॉइल की तरह वर्क करेगा और यहाँ पे से आकर के ये हमारा यहाँ से ब्लू वाले में निकल जाएगा। तो ये हमारा कनेक्शन होता है। आई होप कि ये आपको कनेक्शन समझ में आया है। आप इसे एक से दो बार अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको कनेक्शन भी याद हो जाएगा। चलिएगा अभी बात कर लेते हैं थ्री फेज फोर वायर के बारे में। दोस्तों ये मैंने थ्री फेज फोर वायर का यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है। ठीक है, अभी देख के डरना नहीं, सभी का कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा, आपको कनेक्शन इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा इसे थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूँ ताकि मुझे भी बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको कोई भी ऐसी यूट्यूब में अभी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें एक ही में आपको इतना डीपली सभी चीज़ें बताई हुई हों। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सही से, तो आप इसे वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो चलिएगा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए ये तो कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन होता है इस तरीके का, बाकी पहले कनेक्शन देख लेते हैं। देखिए थ्री फेज फोर वायर में हमारा एक रेड होगा, एक येलो होगा, एक ब्लू होगा, एक न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल जो होता है ये हमारा इनकमिंग है और ये हमारा आउटगोइंग है। तो न्यूट्रल का क्या सिस्टम होता है, न्यूट्रल इस तरीके से गया और ये हमारा न्यूट्रल लिंक के साथ में एक कनेक्ट होकर यहाँ से निकल गया। ठीक है, अभी इसका कोई भी बड़ा रोल नहीं है। रेड वायर के साथ में देखिएगा, यहाँ पे रेड वायर जो है फेज हमारा यहाँ पे से निकला और इस तरीके से जाता हुआ ये देखिएगा इस तरीके से गया, ये हमारा
जो पहला मैंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है ड्राइविंग सिस्टम, इसमें 3 ड्राइविंग सिस्टम का मैंने यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट ड्राइविंग सिस्टम, सेकंड ड्राइविंग सिस्टम एंड थर्ड ड्राइविंग सिस्टम, ठीक है। और ये हमारा स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल हमारा ऊपर सभी रिकॉर्डिंग वगैरह के साथ में जुड़ा हुआ है। तो रेड जो फेज था, रेड फेज गया, इसके साथ में यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज कॉइल वर्क किया और यहाँ पे हमारा एज अ करंट कॉइल वर्क किया। अब वोल्टेज कॉइल के तरीके से वर्क करने के बाद ये देखिएगा यहाँ पर से ये यहाँ पे वोल्टेज कॉइल की तरह वर्क किया और यहाँ से कनेक्शन होता हुआ ये कनेक्शन जो आ रहा है ये हमारा न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट हो गया आकर के, ठीक है। और इसी तरीके जब ये हमारा रेड जो फेज था ये हमारा करंट कॉइल की तरह वर्क किया और यहाँ पे से आता गया और यहाँ पे से आउटगोइंग की तरफ निकल गया, ठीक है। अब मैं वाई के साथ में बात करूँ, सेम यही कंस्ट्रक्शन रहेगा। यहाँ पे से आया ये वोल्टेज कॉइल की तरह यहाँ पे हमारा वर्क किया और जाकर के यहाँ पे से कनेक्ट हो गया और ये वायर गया हमारा न्यूट्रल के पास में, और साथ में यहाँ पे करंट कॉइल की तरह हमारा येलो वायर फेज ने वर्क किया और यहाँ पे आउटगोइंग की तरफ में चला गया। ब्लू के लिए मैं बात करूँ, ब्लू फेज के लिए, तो ये भी हमारा वोल्टेज कॉइल की तरह यहाँ पे वर्क किया और यहाँ पर से जाकर के न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट हो गया जाके, और यहाँ पे ब्लू में देखिएगा करंट कॉइल की तरह इसने वर्क किया एंड ब्लू की तरफ न्यूट्रल लिंक में ब्लू में यहाँ पे आकर के लिंक में से चला गया आउटगोइंग की तरफ में, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है, आप इसे आराम से बनाएंगे तो आपको ये भी आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि जो सिंगल फेज एंड 3 फेज जो कंस्ट्रक्शन होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो सभी मैं आपको समझा पाया हूँ और आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिए एंड अभी तक अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा वीडियो से रिलेटेड फर्दर नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए, और जो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ इन्फॉर्मेटिव तो मैं वहाँ पर आपको बता देता हूँ। और साथ ही में अगर दोस्तों अगर आपके पास AIM की बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी या फिर वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन होता है तो आप वो मुझे बता सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर के मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।